एग्जामिनेशन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज किस प्रकार से चेक होती हैं। ये वीडियो आप सभी क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको ये तो बताऊंगा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज किस प्रकार से चेक होती हैं, साथ ही साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील करूंगा जो कि आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जानना बेहद जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत अच्छे सीक्रेट्स हैं। अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये सीक्रेट्स आपको 100% पता होने चाहिए। इन सीक्रेट्स की नॉलेज आपको 100% होनी चाहिए और ये सीक्रेट्स आपको जरूर 100% आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपीज किस प्रकार से चेक होती हैं, तो एक बहुत अच्छा सा उदाहरण लेके, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं वीडियो को शुरू करने से पहले। ये मेरी एडवाइस आप स्टूडेंट्स सभी लोग फॉलो करना जो क्लास 10th में है और क्लास 12th में, क्योंकि कुछ ही समय के बाद आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। प्लीज बेटा मेरी इस बात को मानना, आप चाहे 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, चाहे 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आप स्टूडेंट्स एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। आप इस बात की गांठ मान लें, एक भी सवाल आप पेपर में नहीं छोड़ के आएंगे। बस मैं इतना ही कहूंगा। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आया है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं और ये सभी चीजों पर वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन उनका 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, अगर वो उन्हें नहीं पता है कि पूरा सॉल्व करके आना या उन्हें नहीं मालूम है कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिना अटेम्प्ट करे पूरे क्वेश्चन को छोड़ाते हैं और उनके 4 नंबर पूरे के पूरे चले जाते हैं और फिर तभी उनके मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक इसमें रहस्य की बात यह है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है तो उसमें आपको जो है करेक्ट फॉर्मूला वो कैसे डिवाइड होता है वो मैं आपको बताता हूं कि सबसे 1 नंबर होता है करेक्ट फॉर्मूला, या फिर अगर कोई लॉ पूछा गया है तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूं। तो जो 1 मार्क होता है वो होता है स्टूडेंट्स करेक्ट फॉर्मूला का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, वो 3 नंबर का है, अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1 नंबर और आधे नंबर बहुत होते हैं। आप सोचते हैं कि 1 नंबर से क्या हो जाएगा, 1 नंबर आधे नंबर से बहुत कुछ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूं कि आपका जो पहला स्टेप है करेक्ट फॉर्मूला, दूसरा क्या है करेक्ट स्टेप सब्स्टिट्यूशन और तीसरा फाइनल आंसर विद यूनिट। तो आप स्टूडेंट्स, आप अगर आपको नहीं प्रोसीजर पता है कि हम किस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला पता है, देन गो फॉर इट। आप इसको लिख कर आए, 1 नंबर आपका वेट कर रहा होगा उस समय, ठीक है ना। तो 1 नंबर आपका हो गया करेक्ट फॉर्मूले का। दूसरा आप करेक्ट स्टेप्स, अगर आप स्टेप सही करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है उस पर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो उससे रिलेटेड आप करेक्ट स्टेप्स अगर आपने लिखे तो भी आपको नंबर मिलेंगे और आपको पूरे नंबर तब मिलेंगे फाइनल आंसर विद यूनिट। जब आपका फाइनल आंसर भी सही होगा और आपने यूनिट के साथ उस आंसर को लिखा होगा, तब आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। मैं कई सारे बच्चों से कहता हूं कि आपका अगर आंसर सही है तब भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे जब आप यूनिट के साथ अपने आंसर को खत्म करेंगे। स्टूडेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीबीएसई में अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो, सिर्फ सीबीएसई में नहीं, हर जगह का रूल है कि आपको अपना आंसर अगर फिनिश करना है तो विद यूनिट के साथ। तो आप समझ गए कि अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आधा नंबर आपको फॉर्मूले का दिया जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का आपको सॉल्व करना नहीं आता लेकिन आपको फॉर्मूला जरूर पता है, आपको फॉर्मूला पता है कि हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं, कि आपको कैलकुलेशन या सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है, लेकिन उस समय आपको आधा नंबर वहां पर मिल जाएगा और जब वो आधा नंबर काउंट होगा तो वो 1 नंबर में बदल जाएगा। समझ में आया? आप मेरी पूरी बात को समझ रहे होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आई थिंक 0.7 के आसपास आपको वहां पे नंबर मिलेंगे। कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो वहां पर आपको 0.5 नंबर आपको सिर्फ फॉर्मूले लिखने को मिलते हैं। हमने अभी तक इस वीडियो से सिर्फ ये सीखा है कि हमें अपने कोई भी क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में छोड़कर नहीं आना है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो कि जब आपकी कॉपी चेक होगी तो उसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आपका फाइनल आंसर गलत है, सपोज दैट अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन को सॉल्व किया है और आपका आंसर जो है वो गलत आए, लेकिन आपके जो स्टेप्स सही हैं, तो आपको मेथड के मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा आंसर काट दिया जाएगा। आपका सब कुछ सही है, लास्ट की आपके अगर 1-2 लाइन अगर आपकी गलत भी है तो ऐसा नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तब मैंने लिखा है कि मेथड मार्क्स आर गिवन इवन दैट इफ योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। अगर आपका क्वेश्चन ही पूरा, अगर आपके कुछ भी स्टेप्स, अगर आपके फाइनल आंसर अगर आपका गलत है तो ऐसा नहीं है कि आपके सभी मार्क्स कट जाएंगे। आपने जो मेथड किया होगा उसके नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है।
यूनिट्स आर मस्ट। यहाँ पर देखिए मैंने वर्ड लिखा है और इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। यूनिट्स आर मस्ट मतलब ये आपको यूनिट लिखनी है, भले ही आपका आंसर पूरा सही हो, अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो आपका आधा मार्क्स कट सकता है, ठीक है ना। तो आप स्टूडेंट्स आप इस बात पर फोकस करें। हमारी ऐसा मैंने आपको पहले भी बता दिया, यूनिट आपको लिखनी है। अगर आपके कुछ ऐसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, कहीं प्लस की जगह माइनस कर दिया तो आंसर अगर कुछ आना चाहिए था तो आपका कुछ और आंसर आ रहा है, लेकिन तब भी आपको जो माइनर कैलकुलेशन एरर स्टेप मार्क्स जो है तब भी आपको दिए जाएंगे कि आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन जरूर किया है। इसका मतलब ये है कि जो सीबीएसई वो हमें स्टेप वाइज मार्किंग देती है, तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि अगर आपका पूरा क्वेश्चन अगर आपने सही करते हुए लास्ट पे आपकी 1 से 2 लाइन अगर आपकी गलत है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपका पूरा क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा। आपको भी स्टिल आपके अगर माइनर कैलकुलेशन आपने सही करी होगी, कुछ स्टेप्स आपने सही किए होंगे, तो वहां पर स्टूडेंट्स आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको अपना कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना है। ये पूरा प्रोसीजर होता है, चाहे क्वेश्चन कितने भी नंबर का हो। पहला क्या होगा कि आपको करेक्ट फॉर्मूला, दूसरा क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद जो फाइनल आंसर विद यूनिट के साथ, अगर से मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आप उसकी यूनिट जरूर लिखेंगे। और आप समझ सकते हैं यूनिट जरूरी होती है, ये बात आपको काफी सारे टीचर्स ने बताई होगी। लेकिन अब स्टूडेंट्स क्या बात होती है, अब मैं आपको बताता हूं। अब चलिए, ये तो सर आपने बता दिया कि बोर्ड एग्जाम की कॉपीज किस प्रकार से चेक होती हैं, हमने समझ लिया। अब हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग अगर होगी तो इससे आपका स्कोर बढ़ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि चाहे वो क्लास 10 हो चाहे वो क्लास 12 हो, आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर किस प्रकार से बनता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स लिख रखे हैं। अब मैं इन सीक्रेट्स को रिवील करूंगा, आप इस मेरी एक एक सीक्रेट को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, जो पेपर पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन का वो 90 से 95% एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम कलर से बनता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका जो एग्जाम, अगर आपका कोई पेपर मैथ का उठा लेते हैं, मैथ का 80 मार्क्स का है, तो आप मान के चलिए कि 70 नंबर का जो पेपर है, 70 से 75 नंबर का पेपर जो है, हाँ 70 to 75 प्लस 70 नंबर का आप कह सकते हैं। 70 नंबर का पेपर या तो एनसीईआरटी आएगा या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आएगा। स्टूडेंट्स, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगानी है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डिक्टो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरूर पढ़ के जाना। तो जो पहला सीक्रेट है, जो कि मैं आपको बताता हूं कि 90 से 95% जो बोर्ड का पेपर बनता है वो कैसे बनता है, एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो 90 से 95% एनसीईआरटी बेस्ड बनता है। इस बात को हमारी गांठ बांध लें और दूसरी बुक्स पे ना भागे, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कवर करें। अब मैं आपको बताता हूं कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उनकी जो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज होती है वो कैसे पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप देखना जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे वो आप देखना आपके एग्जामिनेशन में 40% आपको दिखाई देंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को देखना तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कम से कम 40% आपको जरूर दिखेंगे। 30 से 40% आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको कम से कम 55 से 60% एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट होंगे। अब एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट में क्या क्या हो सकता है, चाहे कुछ कंसेप्ट आपसे पूछ सकते हैं, कुछ डायग्राम्स आपसे पूछ सकते हैं, कुछ आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखनी है वो ये है कि जो पेपर होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड तो होगा ही होगा। अब उसमें कंसेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात आती है वो 5% होता है आउटसाइड या फिर एप्लीकेशन बियॉन्ड एनसीईआरटी। यहां पर आपसे क्या होता है कि एप्लीकेशंस के बारे में पूछ लेते हैं, और ये स्टूडेंट्स होता है 5 से 10% केवल। और ये जो 5 से 10% होता है यही टॉपर्स डिसाइड करते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो 90 से 95%, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, आप स्टूडेंट्स 90 से 95% आप एनसीईआरटी पर फोकस करें। 90 से 95% मैंने आपको बता दिया। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज मैंने आपको बता दिया कि आउटसाइड से या बाहर या फिर काफी मतलब से एनसीईआरटी किताब से कितना आता है। अब स्टूडेंट्स, बात आती है प्रिपरेशन की। तो वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई है कि आपको केमिस्ट्री कैसे तैयार करनी है, आपको फिजिक्स कैसे तैयार करनी है, आपको मैथमेटिक्स कैसे तैयार करनी है। साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट से आप बहुत ज्यादा डरते हैं, फिजिक्स,
उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी किताब के भी डाल रखे हैं, चैप्टर वाइज भी डाल रखे हैं, और वो स्टूडेंट्स वीडियो आपको जरूर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प होगी। क्लास 10 मैथ्स के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। क्लास 10 साइंस का लगभग मैंने पूरी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो है स्टूडेंट्स, पूरी किताब मैंने साइंस की, क्लास 10 की सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पर डाल रखे हैं। और सिर्फ फिजिक्स के ही नहीं, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। आप अगर उनको तैयार करो 2 से 3 दिन पहले भी, आप कम से कम 80 से 85% स्कोर कर सकते हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी इस बात को समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास इसको संभाल के रखें। और अगर आप स्टूडेंट मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट है जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। इसी प्रकार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।